हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस यूनिक मस्ती में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों, अगर यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस सिपाही का, तो दोस्तों आपके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। यानी ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इस वीडियो यह आपको अति महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरह का लेवल का क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, शेकेल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है इजराइल, फिलीपींस, सीरिया और हंगरी। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो इजराइल आपका राइट आंसर होगा। जो इजराइल देश की मुद्रा है वो आपका शेकेल है। अगला सवाल है, दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का पिछले दिनों निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन है अर्जेंटीना, जर्मनी, ब्राज़ील और जमैका। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका ब्राज़ील आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ब्राज़ील का एक दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ी थे पेले, इसका पिछले दिनों इसका निधन हो गया है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने ये रहा है, शरद यादव बिहार के किस ज़िले में 4 बार सांसद रह चुके थे? ऑप्शन है मधेपुरा, हाजीपुर, बांका और कटिहार। आपका सही जवाब जो होगा आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधेपुरा आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। और अगला सवाल का आपका सही जवाब होगा, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, शरद यादव का पिछले दिनों निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? ऑप्शन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जनता दल यू, जिसे जेडीयू के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, जो कि ये पहले आपका आपका जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल ये है, पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से निम्नांकित वर्षों में से किस वर्ष सम्मानित किया गया है? यानी जो लता मंगेशकर थी उनको किस वर्ष भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया है? 2000, 1998, 2010 और 2001। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो 2001 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2001 में ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस से है? ऑप्शन है संतूर वादक, सितार वादक, कथक नृत्य, नाट्यम। आपका सही जवाब जो होगा संतूर वादक आपका राइट आंसर हो जाएगा। संतूर वादक आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल ये है, फ्लाइट टेस्ट इंजीनियरिंग बनने वाली पहली महिला डैश कौन है? रितु खंडूरी, आश्रिता बी आटेली, माधवी पुरी कुच और शांति श्री पंडित। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपको आश्रिता बी आलेटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका सही जवाब आश्रिता बी आलेटी सही जवाब होगा। आपके सामने ये अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन हैं? आर दिनेश, तरुण कपूर, जी अशोक कुमार, कल्याण चौबे। आपका सही जवाब जो होगा वो आर दिनेश आपका राइट आंसर होगा, जो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है, वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? ऑप्शन है पीयूष गोयल, यशवंत सिन्हा, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब होगा अधीर रंजन चौधरी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, पल्ली पंचायत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है जो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है? आपका
सही जवाब जो होगा वो सही जवाब आपका होगा जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपका सही जवाब होगा, जो कि पल्ली पंचायत के नाम से जाने जाते हैं, जो वहाँ पूरी तरह से पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। अगला सवाल आपका है, उत्तर वैदिक काल का समय क्या है। उत्तर वैदिक काल का समय आपको बताना है, वो समय क्या है। तो वो समय आपका 1000 से 600 ईस्वी पूर्व आपका ये आपका उत्तर वैदिक काल का समय है। अगला सवाल आपका ये है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी सभ्यता थी। आर्यों द्वारा जो विकसित किया गया था वो सभ्यता आपको कैसे थी वो आपको बताना है। वो आपको सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि आर्यों द्वारा विकसित किया गया है। अगला सवाल आपका होगा, वैदिक काल में पश्चिम की ओर राजा के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था। वैदिक काल में जो पश्चिम की ओर राजा के लिए शब्द प्रयोग होता था वो कौन सा शब्द था जो प्रयोग होता था। वो आपका शब्द था स्वराष्ट्र। स्वराष्ट्र आपका यही शब्द था जो वैदिक काल में पश्चिम की ओर से राजा को ये शब्द का प्रयोग होता था। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी थी। ये आपको बताना है कि प्राचीन में पुरुषनी जो नदी थी उनका नाम क्या था। किस नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी था वो आपको ये नदी बताना है इस क्वेश्चन में। तो यह नदी आपका रावी का प्राचीनतम नाम पुरुषनी था। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 18, 10, 108 और 1028। आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब आपका हो जाएगा 108 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आर्यों का समाज था। आर्यों का समाज था वो आपको आर्यों का समाज क्या था आपको सही बताना है। प्रीतसत्तात्मक आपका ये प्रीतसत्तात्मक आपका आर्यों का समाज कहा जाता था। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है, वैदिक युग के लोहित अश्य से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और चांदी। आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो तांबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा जो है आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका है, ऋग वैदिक कालीन नदियों के संबंध में बेमेल चुनिए। ये प्राचीनतम नाम है और आधुनिक नाम है। ये प्राचीनतम नाम एक साइड दिया गया है और एक साइड आपका आधुनिक नाम दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं ये प्राचीनतम नदियाँ कौन है और आधुनिक नदियाँ कौन है, इसमें बीमेल कौन है आपको ये बताना है। ये बीमेल आपका हो जाएगा, बीमेल आपका जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी बीमेल आपका हो जाएगा। सदा नीरा और घग्गर ये आपका दोनों बीमेल है। ये आपका बितस्ता आपका झेलम सही है। अशाकिनी छिनाब सही है। बिपाशा व्यास सही है। ये सदा नीरा और घग्गर ये आपका दोनों बीमेल है, इसलिए इस प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे। उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक प्रिय देवता कौन थे ये आपको बताना है। तो ये आपका उत्तर वैदिक काल में आपका था प्रजापति, आपका सबसे लोकप्रिय देवता थे। अगला सवाल आपका ये है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो ये आपका टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को आपको टेराकोटा कहा जाता है। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में हल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते हैं वो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से बताना है आपको वो क्या कहते थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहते थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहते थे। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में से किसका प्राचीनतम नाम जय संहिता है। दोस्तों निम्नलिखित में जो दिया गया है उसमें से प्राचीनतम नाम जय संहिता किसका है ये आपको बताना है। तो ये आपका महाभारत का प्राचीनतम नाम जय संहिता था। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल ये रहा, ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किनके द्वारा की गई। ये किनके द्वारा ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र की रचना किनके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है। तो ये आपको ये बदरायन के द्वारा आपका ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र का निर्माण किया गया था यानी रचना किया गया था। अगला सवाल आपका होगा, अगला सवाल है
एक तरफ महाजनपद दिया गया है और एक तरफ राजधानी है। इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है वो आपको बताना है। मगध गिरिब्रज, वत्स विराटनगर, कौशल श्रावस्ती, गंधार तक्षशिला। जो इसमें से आपका बीमेल है यानी गलत है आपको वो वत्स विराटनगर आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बाकी बात ए सी और डी तीनों का राजधानी सही है। बाकी बात बी का जो राजधानी है वो आपका गलत है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? आपका ऑप्शन है अजीतनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और संभवनाथ। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो पार्श्वनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। पार्श्वनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट आपके दिन।